ये छोटी जाति बताते हैं SC ST OBC को, वो पढ़ लिख गए, गलत को गलत कहना अब ये लोग सीख गए और ये इनके लिए घातक होगी। अगर ये गौ भक्त हैं, गाय माता है, तो मुझे ये बताए बीजेपी के किस किस मंत्री की कोठी में गाय है? मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, ना मानो तो बहता पानी हूँ। चाल खेल रहे हैं, चाल। अपनी छोटी सी जाति को बचाने के लिए, लोगों के भ्रम से उसको निकालने के लिए इन्होंने उल्टा बयान दे दिया, क्योंकि देश की जनता जागरूक हो गई है। एक जाति जो लोगों पर दबाव बनाती है, उस जाति से ही मोहन भागवत आते हैं। उन्होंने कह दिया जाति जो है पंडित ने बनाई है। देखो भाई, अब कौन क्या क्या कहेगा, ये तो सत्यता है कि ईश्वर के यहाँ से कोई जाति और धर्म में नहीं आता, वो यहीं आकर के पैदा होता है और उसको लोगों ने बांट दिया। कुछ लोग थे जिन्होंने ये कर दिया, पहले वर्ण बनाए, फिर जाति में ले गए और सब ने अपने जो बड़े बन गए, उन्होंने अपने अपने हिसाब से जनता को बांट दिया। अच्छा। हाँ, लेकिन लोग ये भी कहते हैं कि जो पंडित होता है वो किसी भी जात का हो सकता है, किसी भी धर्म का हो सकता है, जिसने जाति बनाई है। ये कौन कह रहा? जो पढ़ा लिखा आदमी है वो पंडित हो सकता है, जो संस्कार करने जिसको आते हैं। नहीं होता, वो बेचारा मजबूर है, नहीं बनने देंगे। कौन लोग हैं जो अपने आप को श्रेष्ठ बताते हैं, वो नहीं बनने देंगे आपको। आपका मतलब छोटी जाति को नहीं उठने देंगे। यही लड़ाई इस देश की है। इस देश में पढ़े लिखे लोग क्या है नहीं, छोटी जातियों में SC ST OBC में है नहीं पढ़े लिखे, तो बताओ कौन से मंदिर में वो पुजारी बना के बैठाएगा? लेकिन भागवत जी ने बयान जो दिया है, हजारों साल से जातियाँ चली आ रही है हमारे देश में, अब देने का क्या मतलब है उनको ये बयान? ये चाल खेल रहे हैं, चाल। क्योंकि देश की जनता जागरूक हो गई है और एक जाति जो लोगों पर दबाव बनाती है, उस जाति से ही मोहन भागवत आते हैं। लोगों ने उस जाति को टारगेट करना शुरू कर दिया, तो अपनी छोटी सी जाति को बचाने के लिए और लोगों की के भ्रम से उसको निकालने के लिए इन्होंने उल्टा बयान दे दिया। क्या जो पंडित है सभी जातियों में नहीं होते हैं ये? ना, कहाँ है? फिर किस जाति से आते हैं पंडित? भाई ये एक जाति नहीं रख रखी इन्होंने, ब्राह्मण जाति, उस जाति से पंडित है। लेकिन मोहन भागवत भी खुद ब्राह्मण है, तो अपनी जाति के खिलाफ क्यों बोलेंगे? वो इसलिए बोलेंगे कि जाति पे खतरा आ गया। अब जाति पे खतरा आ गया। SC ST OBC ये एक संगठित होने लगे, और जब कोई भी जाति संगठित होने लगती है तो उससे किस जाति को खतरा होता है, वो बिल बिलाने लगती है। लेकिन भागवत जी ने ये तो नहीं कहा अभी जाति की वजह से जो जातिवाद फैल रहा है, जो आपस में मतभेद हैं, वैमनस्य पैदा हो गया है, दुश्मन बहुत हो गए हैं जातियों के एक दूसरे में, उसको खत्म करने की क्यों नहीं बात करते हैं भागवत जी? नहीं, भागवत है क्या? सबसे बड़ी बात प्रमुख है वो। तो RSS है क्या? सबसे बड़ा संगठन है पूरी दुनिया का। तो संगठन है, इसी संगठन को तो उसने जो हमारे पहले गृह मंत्री बने थे, अच्छा, पी चिदम्बरम नहीं, जो सबसे पहले गृह मंत्री थे पटेल जी, उन्होंने बैन कर दिया था। क्यों बैन किया था उन्होंने? राष्ट्रवादी संगठन है सर। और वो गद्दार थे क्या? हमारे सरदार पटेल जी गद्दार थे क्या? लेकिन उन्होंने क्यों किया था? मोदी जी ने उनकी प्रतिमा बनवाई है गुजरात में। हाँ, तो और फिर मोदी जी ने उनका नाम से स्टेडियम का नाम बदल के अपना नाम कर लिया। वो नहीं बताओगे आप? अच्छा, मोटेरा स्टेडियम जो उनका था सरदार पटेल के नाम से, उसे मोदी स्टेडियम कर दिया। मोहन भागवत जी ने ये तो कह दिया भाई जाति पंडित ने बनाई है, लेकिन जातिवाद खत्म करने की बात नहीं करते। जातिवाद कौन खत्म करेगा फिर? जातिवाद कौन खत्म करेगा? जाति पंडित ने बनाई है तो देखिए, ये नहीं होंगी खत्म, इस देश से तो नहीं होंगी। जाति खत्म नहीं होंगी इस देश से, कोई नहीं कर सकता। हाँ, हमें जातियों में आपस में लड़ा तो सकते हैं, क्योंकि जब इस देश का नेता स्वार्थी हो जाएंगे
और जातियों के नाम पर उन्हें वोट मिल रहा है, तो वो जातियाँ क्यों ख़त्म करेंगे? दूसरी चीज़, जो सबसे श्रेष्ठ बन के बैठे हैं वो सबसे नीचे वाले पायदान पे थे। ब्राह्मणों के लिए बोल रहे हो आप ऐसा? बस हाँ, मैं कह रहा हूँ, देखिए ब्राह्मणों का काम क्या था? भिक्षा मांगना। भिक्षा कौन मांगता है? अगर मैं ब्राह्मण हूँ और तुम शूद्र हो, मैं एक उदाहरण के तौर पे ले रहा हूँ, अगर मैं तुम्हारे घर भिक्षा मांगने जा रहा हूँ तो बड़े तुम हुए या मैं? बड़े तो तुम हुए। भिक्षा कहाँ मांगे, शिक्षा दे रहे हैं वो तो पूरे देश दुनिया को। कौन शिक्षा? ब्राह्मण। देखो अब तुम किसी भी तरीके से रख लो, देश में जितने भी मांगने वाले भिक्षाम दे माई, भिक्षाम दे माई, तो ना किसी भी धर्म ग्रंथ में सुन ले, किसी भी जो धार्मिक पिक्चर आ रही है उनमें देख ले, भिक्षाम दे माई, तो भिक्षाम किससे मांग रहे हो? वो तो मंदिरों पे कब्जा करा बैठे हैं, बड़े बड़े दान पत्र ले रखे हैं उन्होंने। तो कब्जा, वो कहीं बच्चा नहीं मांग रहे आजकल। तो कब्जा करने वाले कौन हो? लुटेरे। उनमें गुण है, संस्कारी हैं वो ब्राह्मण। अच्छा, जो कब्जा कर ले, तो जो सबसे ज़्यादा कब्जा कर ले वो सबसे ज़्यादा गुणी, तो फिर तो भारत पे कब्जा करवाओगे तुम। ब्रह्म ज्ञान है ब्राह्मणों को, ब्रह्म ज्ञान है। क्यों? कहीं अलग जगह से पैदा हुए हैं? हाँ, मुख से पैदा हुए हैं ना ब्रह्म। कौन? ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण। अच्छा, मुंह से भी पैदा होने लगे? हमने तो नहीं के सुना। आपने मनुस्मृति नहीं पढ़ी शायद? हैं? मनुस्मृति। अब मैं ऐसे ढोंगी वाले नहीं पढ़ता हूँ। रामचरितमानस पढ़े हो? ना, मुझे जरूरत ही ना पढ़ने की। वो तो घर घर में पढ़ी जाती है रामचरितमानस हिंदुओं के। कौन क्या है? तुलसीदास ने लिखी है रामचरितमानस। देखिए, तुलसीदास एक कवि थे, और ऐसा कोई हिंदुस्तान में आदमी नहीं है जिसने सब कवियों को पढ़ रखा हो। आज से 100, 200, 500 साल पीछे जो हमारे देश में इस समय कवि हैं, ये भी कोई बड़े हो जाएंगे। आज पूरे देश में, क्या दुनिया में, कुमार विश्वास कवि है, उसे लोग सुनते हैं, प्यार करते हैं, उसकी वो भी रचनाएं लिखते हैं। तो 100, 200, 1000, 500 साल पीछे कुमार विश्वास भी एक बड़े कवि वो मोदी जी के नाम पे तो फिल्म बन गई है, किताब वो भी लिखे हैं मोदी जी भी। तो मोदी जी के नाम पर तो मंदिर भी बन रहे हैं। अब ये भगवान थोड़ा ही हो जाएगा? नहीं, पूजा तो करते हैं। हैं? पूजा तो करते हैं वो। हर हर मोदी, घर घर मोदी। देखिए, जो व्यक्ति अपने माँ बाप को नहीं मानता वो मोदी को मानेगा, तो उसे क्या कहोगे? प्रधानमंत्री देश से क्या दिक्कत है? पाखंडी कहेंगे ना। प्रधानमंत्री इस देश में और नहीं है, और नहीं हुए, और देश में प्रधानमंत्री नहीं हुए। मुझे सबसे ज़्यादा यही लगता है कि जो ये पाखंडी लोग हैं, इन्हें अपने तीसरी पीढ़ी के नाम का तो पता नहीं होगा कि हमारे बाबा या दादा या उससे ऊपर वाला कौन होगा, और बात राम तक की करते हैं। ये दुर्भाग्य है। लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री तो सबका बता देता है भविष्य, पर्चा देख करके। देखो, अब ऐसे पाखंड करोगे, देश में बहुत पाखंडी पैदा हुए और आगे भी होंगे, तो उसने इसका क्यों ना बताया जब ये सारे जो अपने आप को नू करे, वो एक भारत का पे हमला है, क्या नाम है इसका? अरे अभी जो यो उद्योगपति अडानी, अच्छा है, तो इसका भविष्य क्यों ना बताया भाई उनने? दरबार में गए नहीं होंगे ना? है? दरबार में गए नहीं होंगे। अच्छा, दरबार में जाना पड़ेगा, पर्ची कटवानी पड़ेगी। हैं? अडा वो भी जाते हैं, देखो नितिन गडकरी जाते हैं, फडणवीस जाते हैं उनके दरबार में। हाँ, ऐसा है। यही तो लाम है, ये नेताओं का काम हो कि पहले बाबाओं को उभारो, उन्हें प्रचलित करो, और फिर उन्हें यूज करो, और जब यूज से वे फालतू हो जाएं फिर उनके लात मार दो। जैसे आसाराम के वहाँ दरबार में सारे बीजेपी के नेता जाते थे। मोदी जी भी जाते थे। हाँ, मोदी भी, राजनाथ भी, कोई सा बीजेपी का बचा नहीं ऐसा। टॉर्च मारते थे आसाराम जी। हाँ, सबके मार दी। जब आसाराम से सब काम निकल गए तो लात मार के जेल में गिर दिया। ऐसे ही राम रहीम था, कितने नेता हैं, वो बाबा हैं, सारे उभरे, कहाँ गए? तो जिसका जैसा काम है ये वहीं जाएंगे। एक दिन इसको भी वहीं जाना है। कहाँ जाएंगे? जहाँ वो आसाराम है। वो हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं। हैं? हिंदू राष्ट्र। आसाराम ने कौन सा मुस्लिम राष्ट्र बनाया था?
राम रहीम कौन सा मुस्लिम राष्ट्र बना रहा था? समर्थन में आ गए इनके लाखों लोग। और आसाराम और राम रहीम से ज़्यादा समर्थक आ गया है। उनके कितने समर्थक थे? अंधभक्ति है, चलेगी, कुछ दिन चलेगी, क्योंकि जिसे तुम दलाल मीडिया कहते हो, भड़वा मीडिया कहते हो, वो उनके पीछे लग रहा। चलने दो। पुलवामा की बताता, गलवान घाटी में क्यों हमला हो गया उसे पहले से बता देता। और ये सीबीआई और ईडी, इनकी क्या ज़रूरत है? वो तो वहीं बैठा बता देगा, इसने घपला कर रखा। जो चौपाई ढोल गवार शूद्र पशु नारी सब ताड़ने के अधिकारी, क्या ऐसा आप जांच मानते हो? नहीं, अगर जैसा वो बता रहे हैं कि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सब ताड़न के अधिकारी, शिक्षा के अधिकारी हैं, तो भाई मैं आज एक देख रहा था वीडियो कि जो वो पशु हैं वो प्राइमरी स्कूलों में जाना शुरू हो गए हैं शिक्षा लेने। तो वहाँ इन्हें लगा दो, वहाँ उन्हें शिक्षा दी जा पशुओं को। और एक तो वो यहीं गाजियाबाद में ही, वो तो न्याय मांगने आ गया था यहीं। घायल कर दिया उसने कई वकील। हम, मेरा दोस्त भी उसमें घायल हुआ। वो तो न्याय मांगने आया था कि भाई जब तुम मेरा वन काटते जा रहे हो तो मैं कहाँ जाऊँ? डीएम मिला नहीं, उन्होंने सोचा चलो अभी इनके शिकायत ही ना करते, सीधे जज साहब से कहें। जज साहब मिले नहीं उन्हें कोई। लेकिन वो तो तर्क देते हैं कि पशुओं को भी सिखाया जा सकता है, जैसे शेर पिंजरे में रहता है, सर्कस में चलता है, वो देखो तो सिखाया गया ना पशु को। ऐसे ये अंधभक्त हैं। अभी जो एक विभाग है, पशुपालन विभाग, मत्स्य विभाग, उसके केंद्रीय मंत्री ने 4 दिन पहले 6 दिन पहले एक वो लेटर जारी करा कि काऊ हग डे मनाएंगे। लेटर जारी हो गया, पूरे देश में फैल गया। अंधभक्त लग गए अपनी रोटी सेकने, क्योंकि उन्हें ड्यूटी पे लगा दिया। पूरे देश में जब उसकी थूथू हुई तो 4 दिन बाद उस विभाग ने ही उसी अधिकारी के हस्ताक्षर से वो लेटर और वो वापस ले लिया। तो इन्हें क्या कहोगे भाई? लेकिन गीता और अगर ये इतने गौ प्रेमी हैं, मैं कहता हूँ अच्छी बात है, अगर ये गौ भक्त हैं, गाय माता है, तो मुझे ये बताए बीजेपी के किस किस मंत्री की कोठी में गाय है? बीजेपी के किस किस अधिकारी के घर में गाय है? तो फिर ये आवारा क्यों घूम रही है? ये सब इसे गोद ले ले, और मंत्री 10 पाले, विधायक 5 पाले, और ये सारे पालेंगे तो ये सारी चली जाएंगी। और नहीं तो जोन से ना आदेश करे थे वो इनमें से कोई सी को हक करके देख लो गाय को, जो सींग कहाँ बढ़ेगा और कहाँ लिकड़ेगा ये उन्हें भी ना पता चला। फिर जो ओबीसी हैं वो काफी विरोध कर रहे हैं रामचरितमानस का। देखो, बात ओबीसी एससी एसटी की नहीं है। चंद्रशेखर यादव बिहार के शिक्षा मंत्री, उत्तर प्रदेश में स्वामी प्रसाद मौर्य, अखिलेश यादव भी कह रहे हैं मैं भी शूद्र हूँ। देखिए, बात शूद्र और उसकी नहीं है, गलत को गलत कहना अब ये लोग सीख गए हैं। अब जो जिन्हें ये छोटी जाति बताते हैं, एससी एसटी ओबीसी को, वो पढ़ लिख गए, बोलना सीख गए, समझना सीख गए, और ये इनके लिए घातक हो गया। आप धर्म के खिलाफ जो लोगों को भड़का रहे हो, आप पे मुकदमे दर्ज होते जा रहे हैं। क्यों? कौन धर्म के खिलाफ भड़का रहे? हिंदुओं को तोड़ रहे हो आप। हैं? हिंदुओं को क्यों? हम कौन सा राक्षस हैं? हमसे बड़ा हिंदू कौन है? हमसे बड़ा सनातनी कौन है कोई? जिसे हम शूद्र कह रहे हैं वो सनातनी नहीं है। तो आपके मंदिर में वो जब तुम्हें वोट चाहिए सनातनी हो जाएगा, जब तुम्हें वोट चाहिए वो हिंदू हो जाएगा। लेकिन बोर्ड लगे हुए मंदिरों में शूद्र ना है। हाँ, तो ये बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, बहिष्कार कर दो। भगवान नहीं चाहिए शूद्र। भगवान मंदिर में नहीं बसते, कभी नहीं बसते भगवान मंदिर में। वो जो मंदिर बन रहा है फिर उत्तर प्रदेश में, क्या अयोध्या में, वो तो मंदिर बना रहे हैं काहे के लिए? काहे के लिए? राजनीति के लिए। राजनीति के लिए मंदिर बनते हैं। भगवान ने कभी नहीं कही मैं मंदिर में आइए। कौन से भगवान ने कही कि तू मेरे मंदिर में आ जा? भगवान ने कही है कि अच्छे कर्म कर, लोगों की सेवा कर, पूजा कहाँ करें फिर? लोगों से प्यार कर, पूजा कर अपने घर में। माँ बाप से बड़ा भगवान नहीं और घर से बड़ा मंदिर नहीं।
भगवान दिल में बसते हैं। यहाँ सुबह शाम मैं राम 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 करता रहूं और शाम को जनता का गला काटता रहूं, वो भगवान हो जाएगा? भगवान को वो पूजा लगेगी? मन चंगा तो कचौटी में गंगा, याद है रैदास जी का वो? तो ये मन चंगा रहना चाहिए इंसान का। वहाँ शूद्र और SC ST OBC और ब्राह्मण नहीं देखा जाता। जब तुम गंगा में स्नान करने जाते हो तो गंगा ने कहा है कि तू मेरे पास मत आइए, तू शूद्र है, हैं? जब रामचंद्र जी वनवास में गए थे, सबरी ने तो बेर काट काट के खुलाए थे झूठे, तो राम ने तो वहाँ भेदभाव करा लिए। लाखों दलित जाते हैं स्नान करने के लिए गंगा जी में, शूद्र तो वो तो शूद्र रह गया, दलित तो दलित रह गए, स्वच्छ नहीं हो पाए, वो उनके छूने से दूषित हो जाते हैं। वो गंगा स्नान पे कोई इस तरीके से नहाने नहीं जाते कि मैं पवित्र होते हैं ना गंगा में। कौन कह रहा? कौन कह रहा? कथाओं में लिखा हुआ है। यही तो तुम ढोंग में पढ़ रहे हो, अंधविश्वास में। गंगा पे ये गढ़ गंगा का मेला लगता है हमारे यहाँ, लगता है। क्या था कि लोग उस समय आवागमन के साधन नहीं थे, तो ये एक मेला शुरू किया गया था कि यहाँ सब लोग आएंगे और जो किसान मजदूर लोग होते थे वो अपनी फसल, गेहूं की फसल ये सब बो करके फ्री हो जाते थे। तो एक हफ्ते के लिए वो पिकनिक मनाने यहाँ आते थे कि यहाँ रहेंगे, सब लोग मिल लेंगे आपस में, और यहीं बच्चों की शादी वगैरह तय हो जाती थी। ये काम था, ये इसलिए मेले लगते थे। सब लोग एक दूर दूर से आके एक जगह मिल लेते थे कि मैं तुम्हारे घर जाऊं, तुम मेरे घर आओ, उससे अच्छा एक जगह निश्चित होगी, वहाँ सब मिल लिए। और जिस तरीके से आपने यहाँ देखा होगा गाजीपुर पे 13 महीने जो आंदोलन चला, ये क्या था? ये भी तो इसी तरह था कि सब लोग आते थे। अब मैं ही हूँ, मुझे कितने लोग जानते हैं, वो यहाँ मिल लिए तो ठीक है, वरना फ़ोन पे अब बुलाते हैं, मैं कैसे जा पाऊँ? कहाँ इतने साधन है मेरे पास? मेला था तो इससे सबको एक वो माना जाता है। इस तरीके से गंगा स्नान का मेला लगता था एक हफ्ते का। मतलब गंगा जी पवित्र नहीं है फिर? ना पवित्र है, पवित्र की कोई बात नहीं है। पौराणिक कथाएं हैं, सत्यता क्या है उस पर जाना, बहस करना है। तुम पवित्र मानते हो, मानो जाओ, वो अपवित्र मानता है, मानो जाओ, लेकिन तुम आपस में लड़ाते क्यों हो? तुम मानो या ना मानो, मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, एक गाना भी सुना तुमने, मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, ना मानो तो बहता पानी हूँ। अब इसमें लड़ाई क्या करना? तुम गंगा माँ कहते रहो, दूसरा उसे नदी कहता रहे, जो भी कह रहा कहने दो, तुम लड़ो मत। मोदी जी ने भी कहा मुझे गंगा माँ ने बुलाया है, और वो गंगा माँ के दौरे जाता नहीं। बीजेपी वाले धर्म से क्यों जोड़ देते हैं चीज़ों को? हमारे हिंदुस्तान में क्या है कि धर्म एक बहुत बड़ी चीज़ है। यहाँ धर्म के हर इंसान धर्म को मानता है, क्योंकि विभिन्न धर्म है ना हमारे यहाँ, अलग अलग धर्म है, तो सब अपने अपने धर्मों से बहुत प्यार करते हैं। और जब भी कोई ये राजनेता बहुत तेज होते हैं, ये क्या सोचते हैं कि बस जब भी इनको अपनी तरफ करना हो या दूसरे से लड़ाना हो तो इन्हें धर्म के नाम पे लड़ा दो, एकदम लड़ जाएगा। तुम्हें रोटी मिले ना मिले, तुम्हारे घर में कुछ हो या ना हो, तुम्हें अगर धर्म पे किसी ने बात कर दी तो तुम एकदम लड़ने के लिए तैयार पहुंच जाओगे। क्यों? कि शिक्षा का अभाव है, जानकारी नहीं है, और शिक्षा यहाँ देना नहीं चाहता कोई। आपने देखा होगा नेताओं के बेटे कभी हिंदुस्तान में नहीं पढ़ते, वो सब विदेशों में पढ़ते हैं, और हिंदुस्तान में पढ़ेंगे तो बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ेंगे जहाँ हम और आप कभी फीस नहीं दे सकते। गरीब का बच्चा प्राइमरी स्कूल में जाएगा, प्राइमरी स्कूल में या तो मास्टर नहीं या वहाँ किताब नहीं, तो वो पढ़ेगा कैसे? जब वो पढ़ेगा नहीं तो उसे वो ज्ञान, सांसारिक ज्ञान होगा नहीं, सांसारिक ज्ञान होगा नहीं तो वो धर्म के नाम पे लड़ता रहेगा। और वही सब नेताओं को चाहिए कि यहाँ की जनता धर्म के नाम पे लड़ती रहे, हमारी राजनीतिक रोटियाँ सीखती रहे और हमारी सरकार चलती रहे। इस वीडियो में कही गई सभी बातें वक्ता की अपनी राय है, जिसकी पुष्टि हम या हमारा चैनल नेशन टाइम नहीं करता।